शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है वो गूगल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कोई भी उस पर अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ रखता है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएचडी इंजीनियर्स हैं जो इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, इसको बेहतर करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। उसकी एक ही कोशिश है कि वो किसी भी तरह से किसी को अफेक्ट ना होने दे, क्योंकि अगर किसी को भी गूगल का एल्गोरिदम समझ आ गया तो होगा ये कि वो जो सिर्फ वो चंद लोग जिनको एल्गोरिदम समझ आ गया वो रैंक करना शुरू कर देंगे अपनी वेबसाइट्स को, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इस तरह से गूगल का जो सर्च इंजन है वो यूज़र्स के लिए एक न्यूट्रल सर्च इंजन नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ख़ास किस्म की वेबसाइट्स रैंक करना शुरू कर देंगी और बाकी जो एक्चुअल वेबसाइट्स हैं, जो एक्चुअल डेटा है वो नीचे दबना शुरू हो जाएगा। गूगल की शुरू से लेके अब तक 20 साल हो गए हैं, एक ही जद्दोजहद है कि कोई उसके एल्गोरिदम को बीट ना कर सके, इसलिए वो रोज़ाना अपडेट करता है, चेंज करता है, ट्रैक करता है, बैन करता है लोगों को जो भी उसको चीट करने की कोशिश करते हैं। उन सबको जो है ना वो गूगल एज अ फाइट या एज अ वॉर, यानी कि जंगी बुनियादों पे जो है ना उसको ठीक करता है। अब लिंक बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो गूगल पे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। गूगल नहीं चाहता कोई मैनिपुलेट करे, लेकिन लिंक बिल्डिंग अगर आप अच्छी कर लें तो आप ऊपर आ सकते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है। हमने ग्रे हैट, वाइट हैट और ब्लैक हैट की बात की थी। तो ग्रे हैट टेक्निक में ये फॉल करता है कि आप थोड़ा सा पुश करते हैं लेकिन नेगेटिव 2 नंबरी भी नहीं करते हैं। ब्लैक हैट तो टोटल मना है, बट ग्रे हैट में ये चीज़ें फॉल करती हैं जब आप इसको थोड़ा सा पुश ज़बरदस्ती करते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लिंक बनाएं तो उसको नेचुरल रखें। नेचुरल लिंक्स जो हैं बेसिकली वो कैसे हो सकते हैं? नेचुरल लिंक्स बनाने के लिए आपको ये देखना होता है कि आप किसी एक तरह से पैटर्न ना डेवलप करें, क्योंकि गूगल के पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हैं, अब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि वो ट्रैक कर सकता है कि कौन से लिंक्स नेचुरल वेबसाइट से आ रहे हैं, कौन से लिंक्स आपने ज़बरदस्ती बनाए हैं, या कौन से 2 नंबर लिंक्स उसको लग रहे हैं। तो वो जब एक्टिविटी ट्रैक करता है, पैटर्न ट्रैक करता है, आपको पता भी नहीं होता और वो आपको पेनल्टी डाल देता है या पेनलाइज करके आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर देता है। कुछ टेक्निक्स में आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को नेचुरल रख सकते हैं। आप थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, आप थोड़ी सी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, जो कि गूगल वैसे ही मना करता है क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके एल्गोरिदम पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एसईओ में लिंक बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और लिंक बिल्डिंग आपको करते रहना चाहिए। लेकिन एथिकल लिंक बिल्डिंग में कोई मसला नहीं है अगर आपको पता हो कि एथिकल लिंक बिल्डिंग या एक नंबर लिंक बिल्डिंग क्या होती है। एथिकल लिंक बिल्डिंग के लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि आप अपने लिंक्स को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब यह है कि आप सिर्फ एक जगह से एक ही तरीके से एक ही तरह से लिंक्स लेते रहेंगे तो वो आपको पैटर्न ट्रैक हो जाएगा, गूगल उसको पकड़ के आपको बैन कर देगा। आप डाइवर्सिफाई मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिक्स करें इंटरनल को और एक्सटर्नल लिंक्स को। मतलब यह कि आप जब लिंक कर रहे हो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, तो सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने एक्सटर्नल वेबसाइट पे लिंक से फोकस कर रहे हैं और इंटरनल लिंक आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने इंटरनल लिंक्स भी डेवलप करें। आप एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करें, कॉन्टेक्चुअल लिंक बनाएं। ये हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर में और दूसरे टॉपिक्स में हमने जिक्र किया कि कैसे आप एक दूसरे पेजेस को लिंक कर सकते हैं। गूगल लिंक टू लिंक ट्रैवल करता है। अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो आप जैसे अबाउट पेज पे जाएंगे तो वहाँ सर्विसेज की बात आई है तो आप वहाँ से वापस सर्विसेज पेज को लिंक करें। अगर आप सर्विसेज पेज पे सिंगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उनको लिंक करें। इससे गूगल को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पेज एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट लिंक बार बार हो रहा है, चाहे वो वेबसाइट के अंदर ही है या वो वेबसाइट के बाहर है। तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल लिंक्स, आप इनबाउंड एक्सटर्नल लिंक्स ले रहे हैं तो होगा क्या कि जब आप इनबाउंड लिंक्स लेते हैं दूसरी वेबसाइट से तो आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये मिक्स करें। अगर आप एक साइड पे रुझान रखेंगे तो गूगल उसको पकड़ लेगा। गूगल को लगेगा कि सिर्फ आपका एक ही तरफ रुझान है, जो कि आप इनबाउंड लिंक्स लेते जा रहे हो, अपने आप लिंक्स बना नहीं रहे हो। दूसरा जो ट्रिक है वो फॉलो और नो फॉलो के लिंक्स को इकट्ठे मतलब बनाना या स्प्रेड आउट करना अपने लिंक्स को फॉलो और नो फॉलो में। हमने जिक्र किया था कि फॉलो लिंक्स मतलब ये कि ऐसे लिंक्स जो गूगल फॉलो कर सकता है, इसको डू फॉलो भी बोलते हैं, लेकिन इन एसेंस इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर एक लिंक बना हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो ही लिंक होता है जब तक कि आप उसको नो फॉलो ना करें। नो फॉलो का हमने जिक्र किया था कि नो फॉलो में आप एक नो फॉलो की कमांड डालते हैं और नो फॉलो आप robots.txt से भी आप नो फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमने पहले robot.txt में पढ़ी थी कि अगर आप गूगल को ब्लॉक कर सकते हैं कि सर्टेन आपने यूआरएल फॉलो नहीं करने। तो एनीवेज आप जब भी लिंक बिल्डिंग कर रहे हो आपको पता भी हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक लिंक आपको मिल रहा है लेकिन वो फॉलो नहीं है, वहाँ पर आपका नो फॉलो लिंक लगेगा। लेकिन अगर आपको लिंक मिल रहा है तो आप उसको ले लें, क्योंकि गूगल ये देखेगा कि हाँ लिंक्स आपके नो फॉलो भी हैं और फॉलो भी हैं। आपको नो फॉलो का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको उसके रैंकिंग भी नहीं आपकी अप होगी, लेकिन एटलीस्ट गूगल को ये नहीं लगेगा कि आप सिर्फ फॉलो लिंक्स के पीछे भाग रहे हो। गूगल को लगेगा कि आप नेचुरली
फॉलो भी मिल रहे हैं तो नो फॉलो भी मिल रहे हैं। तो लोग तो बल्कि ये कहते हैं कि अब नेचुरली नो फॉलो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 लिंक्स लिए हैं, उसमें से अगर आपके 30 फॉलो लिंक्स हैं तो 70 आपके नो फॉलो होने चाहिए। कम से कम 70-80% लिंक्स आप नो फॉलो रखें, ताकि गूगल को लगे कि ये एक्चुअली नेचुरल बिहेवियर है, ये जानबूझ के सिर्फ फॉलो लिंक्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये बल्कि जहाँ से भी लिंक मिलते हैं वहाँ से ले लेता है, चाहे वो फॉलो है चाहे नो फॉलो है, हमें परवाह नहीं है। गूगल को जब तक ये एहसास नहीं होगा, गूगल समझेगा कि आप उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एक और ट्रिक है कि आप सिर्फ अथॉरिटी वेबसाइट के पीछे ना जाएं। अगर आपको लगता है कि एक ऐसी थोड़ी सी लो अथॉरिटी वेबसाइट है, स्पैम वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, बट अगर लो अथॉरिटी है फिर भी अगर लिंक आपको जेन्युइन मिल रहा है, अच्छा लिंक मिल रहा है, आप ले लें। आप वेबसाइट अगर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं भी है, लिंक तो है, एटलीस्ट गूगल को ये पता होगा कि ये सिर्फ एक ही तरह की वेबसाइट से लिंक नहीं लेते, ये बल्कि जहाँ से भी मिलता है वहाँ से लेते हैं, और हमें कोई भी लिंक कर सकता है, चाहे वो छोटी वेबसाइट है चाहे बड़ी वेबसाइट है। तो आप सिर्फ अमेज़ॉन, एप्पल या दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइट के पीछे मत जाएं कि भाई आपको किसी तरह से वहाँ से लिंक्स मिले। वैसे तो वहाँ से लिंक शायद मिलना मुश्किल भी हैं, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए कि इतनी बड़ी वेबसाइट से लिंक्स लेना एक तो आसान नहीं है, और सिर्फ उनसे लिंक्स लेना मे भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आप जब डाइवर्सिफाई करेंगे मुख्तलिफ लिंक्स कैटेगरीज में, वो चाहे लो क्वालिटी हो और हाई क्वालिटी हो, थोड़े से डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट से लिंक्स लेंगे, गूगल समझेगा कि नेचुरल बिहेवियर है, जहाँ जहाँ से लिंक मिल रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, खुद ब खुद आ रहे हैं, हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी ट्रिक जो है वो आप फॉर एग्जांपल ये कि आप अपनी एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो भी डाइवर्सिफाई करें। अगर आप खुद से लिंक्स बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट पे सिर्फ प्रेस रिलीज या सिर्फ कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप अगर एक दिन आपने प्रेस रिलीज किया है तो अगले दिन आप यूट्यूब पे लिंक बना लें, उससे अगले दिन आप विकीपीडिया पे बना लें, उससे अगले दिन आप डिफ्रेंशिएट करें। तो आप रोज़ाना एक ही तरह की डायरेक्टरीज पे काम करते रहेंगे तो वो भी एक नेचुरल बिहेवियर में फॉल नहीं करता। गूगल समझेगा कि आप जानबूझकर लिंक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली उसको चैलेंज करने वाली बात है। आप गूगल को चैलेंज करेंगे, वो आपको चैलेंज करेगा और वो विन करेगा, क्योंकि उसके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ इस सर्च इंजन के एल्गोरिथम को बेहतर कर रहे हैं। हमने सिर्फ यूज़ करना है, हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता, और हम बजाय इसके गूगल से फ़ाइट करें, हम गूगल को अडॉप्ट करें तो हमारी एसईओ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।